नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। 36 जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो ट्रायल्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ये ट्रायल जो हैं गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर में शुरू हो चुकी हैं। आप दृश्यों में देख सकते हैं किस तरह से युवाओं में जोश है। ये चैंपियनशिप जो है वो गुवाहाटी में होने जा रही है। आपको बता दें विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से, वो चाहे श्रीनगर, अनंतनाग, कठुआ, सांबा, अनेक जितने जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ यूथ जो है वो यहाँ पार्टिसिपेट के लिए आया है, ताकि ट्रायल में वो चाहता है कि वो सिलेक्ट हो जाए और कहीं ना कहीं वो जो है 36 जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो गुवाहाटी में होने जा रही है उसमें सिलेक्ट हो। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हर कोई अपनी प्रतिभा दिखाते हुए, जोश दिखाते हुए, क्योंकि हर कोई चाहता है इस चैंपियनशिप में जो है वो सिलेक्ट हो और आगे बढ़ें और अपने जम्मू कश्मीर का, अपने भारत का नाम रोशन करें। और देख सकते हैं किस तरह से इनकी टाइमिंग जो है यहाँ पे लिखी जा रही है। तो यहाँ हमारे साथ कोच जी भी मुझे सर जानेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम ऋषि कुमार सर कहाँ से? श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड। जी सर, जो बताएं कि जो ये ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं तो किस तरह की तैयारियां करवाई जा रही हैं बच्चों को और किस तरह के ट्रायल लिए जा रहे हैं? ट्रायल तो अच्छा लिया जा रहा है, बट प्रिपरेशन इतनी नहीं हो रखी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बच्चे इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सके। बट सो थोड़ा सा फर्क है बच्चों को। अदरवाइज बच्चों की जो मोर देन 30 डेज प्रैक्टिस की है, अच्छी प्रैक्टिस की है और रिजल्ट बच्चों के अच्छे आ रहे हैं। सर बात करें कौन कौन सी गेम्स में अभी ये ट्रायल चल रहे हैं? ये ओनली एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स के अंदर बहुत सी गेमें हैं, जैसे 10,000 है, 5,000 है, 800 मीटर है, 1500 मीटर है, 200 मीटर है, 1 मीटर है और एज ग्रुप के मुताबिक, यानी कि अंडर 20, अंडर 18, अंडर 16, अंडर 14। सर बात की जाए कि कोई टाइमिंग वगैरह रखी गई है या फिर सिलेक्शन का टाइमिंग ये है, इसमें जो बच्चा सिलेक्ट होगा वही जाएगा, या फिर ये पूरे शाम तक इस तरह की प्रिपरेशन चलती रहेगी? AFI का एक टाइम दिया हुआ, जो नेशनल का रिकॉर्ड टाइम है वो टाइम दिया, जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वही नेशनल के लिए जाएगा। अभी तक सुबह की बात करें तो कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं? मोर देन 16 बच्चे क्वालिफाइड हो चुके हैं। अभी जो फील्ड का हो रहा है वो अभी रिजल्ट उनका नहीं आया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। ये गांधीनगर वुमेन कॉलेज में ये जो ट्रायल्स हैं वो शुरू किए गए हैं। आप देख सकते हैं हर कोई उत्साह में इस समय, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका नंबर जो है वो यहाँ पे आए और वो इस चैंपियनशिप में जा पाएँ। कुछ और कोचेस से भी बात करेंगे। सर क्या लगता है, जिस तरह से आप हर किसी का टाइम नोट कर रहे हो, तो क्या लग रहा है बच्चों में उत्साह है? क्योंकि कोरोना काल की बात करें, प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है, तो क्या लगता है कि ट्रायल्स में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं? मैं तो ये कह सकता हूँ कि बच्चे अपनी तरफ से पूरे एंथुसियाज्म के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने टाइमिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनको काफ़ी देर मतलब जो है ना अपने घरों में रहना पड़ा, जिसके कारण इफेक्ट तो हुआ है नो डाउट, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट एंड जो सरफेस है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हैं। यहाँ जो एक्चुअल एथलेटिक ट्रैक जो होना चाहिए वो है ही नहीं, मतलब पूरे जम्मू के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ ये है इस वक्त, और होगा भी तो मतलब इट इज़ अंडर लॉक एंड जिसके कारण बच्चे सड़कों पे दौड़ रहे हैं या आगे पीछे पार्कों के अंदर ही अपने आप को अभ्यास कर रहे हैं। तो सर बात करें सुबह से कितनी सिलेक्शंस हुई हैं अभी तक? अभी कम से कम भी एटलीस्ट जो है अंडर 14 ग्रुप के अंदर देखने को मिला है कुछ अच्छा टैलेंट। 2-3 बच्चे हैं जो कर सकते हैं इसको, और कुछ अंडर 20 सेक्शन के भी हैं और अंडर 18 सेक्शन के भी हैं। एक 2 बच्चे हैं इसमें बीच में जो क्वालिफाई कर सकते हैं, एंड दे आर इन द रनिंग इवेंट्स। क्या लगता है ये ट्रायल्स कितनी देर और चलेंगे? बस आज ही के दिन मतलब ट्रायल्स हैं सारे के सारे, और जो नेशनल स्टैंडर्ड, जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड हमें दे रखा है अंडर 14, 16, 18 और 20 एज ग्रुप बॉयज़ एंड गर्ल्स में, उसी के तहत ही उसी पैरामीटर्स पे हम लोग चल रहे हैं। और स्टैंडर्ड हैज बीन ऑलरेडी फिक्स्ड बाय AMHF एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देख सकते हैं कि ट्रायल जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब बच्चों में उत्साह है। ये टीम्स तो देख सकते हैं जो अभी रनिंग करके आई हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनसे, क्योंकि ये अभी रन अप करके आए हैं। क्या नाम है आपका? तन्वी कोहली। तन्वी कोहली, कितनी प्रैक्टिस की और कौन सा नंबर, कौन सी रैंकिंग पे अभी आप आए? अभी मैं फर्स्ट आई 100 और 200 में, और मैं प्रैक्टिस 100-200 की करती हूँ, तो नेशनल भी लगाए हैं पहले और अच्छी क्वालिफिकेशन ही थी। तो क्या लगता है, जैसे कोरोना काल चला, हर कोई घर में बंद होकर रह गया, एक स्पोर्ट पर्सन के लिए कितना मुश्किल हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस उनके लिए काफ़ी ज़रूरी थी और घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो क्या कुछ परेशानियां आपको आई? बहुत परेशानियाँ आई, उससे हमारी टाइमिंग भी बहुत ख़राब हो गई। अब हम वहाँ पर जाते थे, रेलवे वाली साइड जाते थे प्रैक्टिस करने, बट अब सब ठीक है। अब ठीक है, अब खुश हो? हाँ जी।
तो देख सकते हैं जो लॉन्ग जंप के ट्रायल्स भी यहाँ पे हो रहे हैं। हम चाहेंगे आपको वो लॉन्ग जंप के ट्रायल दिखाएं, क्योंकि बच्चों में काफ़ी उत्साह है। हर यूथ यहाँ पे चाहता है कि वो सेलेक्ट हो। यहाँ पे आपको बता दें जो यूथ यहाँ पे है वो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 ये लड़के और लड़कियों के लिए रखा गया है कि इस एज ग्रुप वाले हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ मेजरमेंट की जा रही है। यहाँ पे मेजरमेंट चल रही है। देख सकते हैं बच्चों में उत्साह यहाँ पे, क्योंकि हर कोई चाहता है 36 जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जाए वो, क्योंकि जो यहाँ से क्वालिफाई करेगा वो वहाँ पे जाएगा। आपको बता दें ये इवेंट जो है वो 6 फ़रवरी के बाद शुरू हो जाएगा और इसके ट्रायल आज ही होंगे। यहाँ से जो यूथ सेलेक्ट होगा वो आगे जाएगा। हाँ अंडर 18 भी है। अंडर 18 वाले खड़े हैं। जाओ वहाँ पे अंडर 18 वाले जाओ। देख सकते हैं हर कोई यहाँ कोशिश करते हुए कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चौधरी मार चौधरी सिलेक्ट करेंगे क्या? पुलिस टीम का है जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जुबैर अहमद है जी सर, किस तरह के ट्रायल चल रहे हैं और कितनी सिलेक्शन अभी तक हुई है? या सर जूनियर नेशनल की अभी तक हमने लॉन्च जब एक ही बंदा आया जिसने जो स्टैंडर्ड टाइम दिया है उसने उसको टच किया है। उसका नाम है तनवीर सिंह जो आरएसपुरा का है। उसने 5:40 मीटर मारा था ये लॉन्च जंप। अभी तक एक ही लड़का आया है सर। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कोरोना काल में जिस तरह लोगों बच्चों को प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं वो उसका भी कुछ असर पड़ा है? बिल्कुल सर बिल्कुल, जो कोरोना है इसकी वजह से जो लड़के प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं वो उसका असर तो ठीक दिख रहा है। क्योंकि अभी तक लॉन्ग जंप मुझे लगता है 20-25 बंदों ने किया है, उनमें से एक ही बंदा जो स्टैंडर्ड टाइम को टच कर पाया है सर। बाकी अभी सब डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं सर। वो जो स्टैंडर्ड टाइम दिया है उन्होंने वो कोई टच ही नहीं कर पा रहा है सर। क्योंकि यहाँ पे जो भी इस टाइम को टच करेगा वही आगे जाएगा। क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपने वही बच्चे यहाँ से भेजने हैं जो वहाँ इस टाइम को टच कर रहे हो। तो कितनी मुश्किल हो रही है आपको? सर बहुत मुश्किल हो रही है सर। जो वो स्टैंडर्ड टाइम दिया है हमने वही देखना है, जो उसको टच करा उसी को भेज पा रहे हैं हम उधर। अभी तक जो जिन लड़कों ने ये लॉन्ग जंप किया है उनमें से एक ही लड़का है जिसका नाम तनवीर सिंह है। वो आरएसपुरा से उसने 5.40 मीटर टच किया है, बस वही एक लड़का अभी तक अभी वो यहीं पे मौजूद है। हाँ वो इधर भी मौजूद। तो हम चाहेंगे ये तनवीर जी जिन्होंने यहाँ पे वो टाइम टच किया है सुबह की ट्रायल में, अभी तक वो पहला ही यूथ है जिसने इसे क्वालिफाई किया, इस ट्रायल को क्वालिफाई किया। आप उम्मीद थी कि उनसे बात तो देख सकते हैं ये गांधीनगर वुमेन कॉलेज के दृश्य हैं जहां पे ट्रायल की प्रक्रिया जो है वो शुरू है और ये आज के दिन चलेगी। हर कोई चाहता है कि वो यहाँ पे आज सिलेक्ट हो और इस प्रतियोगिता को खेलने जाए। 36 जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि गुवाहाटी में होने जा रही है। उत्साह है युवाओं में, मगर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी, जिस तरह से कोरोना काल में सब बंद होके रह गए थे, वहीं यूथ की बात करें जो स्पोर्ट्स से जुड़े थे तो किसी हद तक उनकी प्रैक्टिस पे भी इसका असर पड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी जब फाइनल लिस्ट आती है उसमें कितने यूथ जो हैं यहाँ से सिलेक्ट होंगे। आपको फिर से बता दें ये अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए रखा गया है। अभी हमारे साथ युवा मौजूद हैं। क्या नाम है सर? शकील अहमद।
शकील जी, आपने किस एज ग्रुप में ये दौड़ लगाई है? अंडर 20 में। अंडर 20 में। तो कौन सी रैंकिंग आई है आपकी? मेरी सेकंड। सेकंड। तो कितनी प्रैक्टिस की है आपने? हमारे युवा हमारा जो है कि हम बिना कोच के पुंछ में रहते हैं, बिना कोच के हमने यहाँ पे सेकंड मेडल, अगर हमारे पास कोच हो तो हम और इससे भी अच्छा कर सकते हैं। कितनी परेशानियां आती हैं, क्योंकि दूर दराज एरिया से आप आए हो, तो कितनी मुश्किलात वहाँ पे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है चाहता है कि युवा स्पोर्ट्स में जाए, मगर कहीं ना कहीं कमियां देखी जा रही हैं। तो क्या क्या कमियां वहाँ पे युवा? वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हमें गांव से दूर से आने पड़ता है और वहाँ से भी हमें यहाँ पे आने में बहुत प्रॉब्लम। फिर भी हमने ट्रायल दिए, फिर भी हम वहाँ से यहाँ पे आए और मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं मेडल के लिए मेडल निकालें, लेकिन मेहनत करते हैं। हमारे पास अगर कोच हो हम इससे बेस्ट कर सकते हैं। तो जो प्रशासन आपको देख रही है, जो स्पोर्ट्स के आला अधिकारी आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए मतलब यहाँ पे जैसे उन्होंने मैट का बोला, अगर वो सिंथेटिक ट्रैक हो तो हमारे लिए और अच्छा है। हम जैसे आगे के लड़के हैं वैसे हम भी कर सकते हैं, नेशनल मेडल ला सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। चलो जी, हमारी गुड विशेस हैं आपके साथ, जेके चैनल की गुड विशेस हैं कि आप जल्द अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस है। तो देख सकते हो कहीं ना कहीं युवाओं का ये भी कहना है कि कमी है कोचेज़ की वहाँ पे। हर कोई यहाँ पे बातचीत में व्यस्त, कमियाँ देख रहे हैं, कहाँ रह गई, क्या कुछ, कहाँ पे कुछ कमी रह गई है, उस कमी को दूर करने की ज़रूर युवा कोशिश करेंगे। युवा यहाँ पे बैठे हुए उत्साह, कईयों के ट्रायल क्लियर हो गया, कुछ कमियों की वजह से रह गया, अगली बार इससे भी बेहतर करेंगे। जी शरद। हमारे साथ इस समय जे.एंड.के एथलेटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जी जुड़े हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह की तैयारियां यहाँ पे करवाई जा रही हैं और ट्रायल्स आ गए हैं, क्योंकि युवाओं का कहीं ना कहीं कहना है कि प्रैक्टिस के लिए उन्हें समय नहीं मिला, क्या कुछ कहेंगे? देखें, ये इसमें आपको जैसे पता है कि कोविड के कारण जो है किसी भी गेम में किसी भी ग्राउंड में परमिशन लेना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब ये हमारी आप बोलें कि एक कॉलेज के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, कॉलेज ने हमें अलाउ किया जहाँ बच्चों को, तो इसमें हम ये है कि प्रैक्टिस वाकई किसी की नहीं हो पाई है। सभी गेम काफ़ी सारा सफ़र किया है उन्होंने कोविड के कारण, लेकिन अब जैसे हालात जैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे अब हमारी फेडरेशन ने भी हमें बोला कि आप एक्टिविटीज़ करवाएं, तो उसमें यह है कि कॉलेज को हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ग्राउंड अवेलेबल करवा दें। तो अब ये होगा कि जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, हम उनका कंपटीशन से पहले, जो असम में कंपटीशन होना उससे पहले उनका यहाँ पे कैंप लगाएंगे और उनको पूरा मौका देंगे कि वो एक प्रेपरेशन अपनी कर सकें। और आज के बाद जो भी एक्टिविटी हमारी होगी तो उसमें हम सभी को अलाउ करेंगे कि वो यहाँ पे इस ग्राउंड को यूज़ करके, हमारे जितने भी कोचेज़ हैं यहाँ पे, जैसे हमारे साई के और स्पोर्ट्स काउंसिल कोचेज़ हैं, इवन के मैं खुद जे.एंड.के पुलिस का कोच हूँ, तो हम बच्चों को भी ये आपके माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि जो भी इंटरेस्टेड है बच्चा, जो प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप ग्राउंड आपके लिए अवेलेबल है। हमने परमिशन ले रखी है इस ग्राउंड की, आप यहाँ पे आएँ, प्रैक्टिस करें, हमारे साथ कैंप अटेंड करें और भी जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं हम उनको बच्चों को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन यही है कि अब जो बेसिक जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें जैसे आपको कि बच्चों का आपको पता है मास्क पहनना और सैनिटाइजर यूज़ करना। तो ये जब इतना बड़ा आप इवेंट करवाते हैं तो उसमें बड़ी बारी आपने देखा होगा कि लोग जो है वो इसको फॉलो करते नहीं हैं, लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जो एक अपने प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करके, और हमारे से जो आपको हेल्प चाहिए, ग्राउंड की एबिलिटी है, अगर आपको कोई भी कोचिंग में आपको अगर कोई असिस्टेंस चाहिए तो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सर, बात करें जे.एंड.के स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से आपको कितनी मदद मिल रही है, या फिर कितनी खामियाँ अभी भी आपको लगता है कि हैं? देखें, जो मेन जो काउंसिल है जे.एंड.के स्टेट में, कोचेस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड्स जो प्रोवाइड करती है वो स्पोर्ट्स काउंसिल ही करती है। एसोसिएशन का एक उसमें ग्राउंड का जो है वो हम उनसे ही ग्राउंड लेके बच्चों को वहाँ पे ट्रेन करते हैं, लेकिन कोचेस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काउंसिल ही देगी।
तो उसमें ये है कि काउंसिल हेल्प कर रही है हमारी, लेकिन जैसे आपको पता है कि आज एथलेटिक्स का कोई भी इवेंट होता है तो वो सिंथेटिक ट्रैक पे होता है। तो अब मैंने सुना है कि 4 ट्रैक्स हमें स्टेट में परमिशन हुई है कि यहाँ वेरी सून जो है वो बनने वाले हैं, लेकिन जब तक वो नहीं बनते हैं तब तक जहाँ भी कोई जगह जैसे काउंसिल के पास कोई ग्राउंड्स हैं तो उनको हमें अलाउ करना चाहिए कि हम वहाँ पे बच्चों के कैंप्स लगाएं, और जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होती है, जो रूटीन है कि काउंसिल हमें देती है इवेंट्स करवाने के लिए, तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है हमें मिलती रहेगी, तो हम ये बच्चे जो हैं वो आगे उनको ट्रांसफ़र करेंगे। और ये यही है कि काउंसिल का जो रोल है वो काउंसिल अगर प्रॉपर्ली उसमें प्ले करेगी तो एक बड़ा रिजल्ट जो है वो JNK को देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों बहुत में। शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। तो आपको बता दें इस समय हम मौजूद हैं गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर में, जहां 36 जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि गुवाहाटी में होने जा रही है उसके ट्रायल जो है वो शुरू हो गया। आज ही के दिन ये ट्रायल चलेंगे। वहीं बात करें युवाओं की, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा रोष है कि जिस तरह का उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए उस तरह का प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिला, क्योंकि कोरोना भी बीच में आ चुका था और कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस जो है वो भी कम रही। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज का दिन किस तरह से युवाओं के लिए रहता है, क्योंकि यहाँ से जो सिलेक्ट होगा वो 36 जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए जा पाएगा। तो इसी तरह देखते रहिए JK चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।